रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ तो घर में बज़ाहिर इबादत का माहौल था, मगर हमारे अंदर अजीब सा तनाव फैला हुआ था, जिससे मेरा दम घुटने लगता था। सहरी के वक्त जब सब दस्तरखान के गिर्द बैठते, तो दादा जान की जगह खाली रहती थी। मुझे बहुत दुख होता था, मेरा दिल करता था वो भी हमारे साथ बैठे, हमारे साथ सहरी करें, रोज़ा अफ्तार करें, क्योंकि वो घर के बड़े थे और बुज़ुर्गों के दम से घर में बरकत होती है। मगर ये बात अब्बा को कौन समझाता। अब्बा का रवैया दादा जान के साथ हमेशा से रूखा फीका होता। और जैसे रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होता, अब्बा का रवैया अजीब सा हो जाता। दादा जान के लिए उनके मिजाज में और तलखी बढ़ जाती। मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे अब्बा दादा से सख्त नफरत करते हैं, उनका चेहरा तक देखना नहीं चाहते। तभी उन्हें कमरे तक महदूद कर दिया जाता, कमरे से बाहर निकलने नहीं देते थे और ना हमें उनके कमरे में जाने की इजाज़त थी। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल बहुत बुरा होता था। मैं बहुत हसास थी, मुझसे अब्बा का ये रवैया बर्दाश्त नहीं होता था। ख़ासकर जब रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ था। इस माह में तो तमाम शयातीन कैद किए जाते हैं, रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लोगों के दिल फराग हो जाते हैं। फिर क्यों अब्बा का दिल अपने ही बाप के लिए तंग पड़ चुका था। दादा जान की बीमारी से पहले जब रमज़ान शुरू हुआ था, दादा ही सबको जगाते थे। खुद अजान से पहले वज़ू करते, हमें भी प्यार से आवाज़ देकर जगाते। मगर अब वो अपने कमरे में खामोश पड़े रहते। अब्बा कहते इन्हें सहरी की ज़रूरत नहीं है, बूढ़े हैं, वैसे भी सारा दिन लेटे रहते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। मैं देखती कि दादाजी बगैर सहरी के रोज़ा रखने लगे हैं और अफ्तारी के वक्त भी अब्बा उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते थे। वो उन्हें उस वक्त खाना देते जब उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती और वो मरने के करीब हो जाती। अम्मी अगर कभी अब्बा से छुप कर दादाजी को खाना खिलाती, तो अब्बा उन पर भी बहुत गुस्सा करते थे। मैं ये सब देखकर अंदर से कांप जाती। मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे समझ नहीं आता था कि अब्बा अपने ही बाप के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं। हमारा घर 2 कमरों का पक्का मकान था, मगर अंदर की फ़िज़ा बोझिल थी। बिजली अक्सर गायब रहती, पंखा बंद पड़ा रहता, गर्मी में सांस देना मुश्किल हो जाता। दादाजी का कमरा सबसे आखिरी था, जहाँ रोशनी भी कम पहुँचती थी। पहले वो उसी कमरे में बैठकर तस्बीह पढ़ते थे, हमें कहानियाँ सुनाते थे। मैं उनके पास बैठकर हंसती रहती थी, मगर अब वही कमरा कैद खाने जैसा लगने लगा था। अफ्तार का वक्त हुआ तो घर में समोसों की खुशबू फैल गई। अम्मी किचन में अफ्तारी के लिए तैयारी कर रही थी। महल्ले से भी अफ्तारी आई हुई थी। सबने दस्तरखान पर बैठकर रोज़ा खोला। मैंने देखा दादा जान आज भी हमारे साथ अफ्तारी पर नहीं बैठे थे। मैंने हिम्मत करके कहा कि दादा जान को भी बुला लें, तो अब्बा ने गुस्से से मुझे घूरा और कहने लगे, इस उम्र में तुम इन्हें ऐसे खाने खिलाओगे? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि उनको लेकर हॉस्पिटल भागूं। अब्बा की आंखों में ऐसी सख्ती थी कि मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। अब्बा का रवैया सिर्फ सख्त नहीं था, बल्कि अजीब भी था। वो कभी कभी रात को जाग जाते, पसीने में भीगे हुए होते, जैसे कोई बुरा ख्वाब देखा हो। फिर सीधे दादाजी के कमरे की तरफ जाते और देर तक अंदर रहते। सुबह उनका चेहरा और भी सख्त हो जाता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन दोपहर को मैंने हिम्मत की और चुपके से दादाजी के कमरे के पास गई। अंदर से हल्की सी सरगोशी की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाजे के सुराख से झांका तो देखा कि अब्बा दादाजी के कमरे के सामने खड़े कुछ कह रहे थे। उनकी आवाज़ दबी हुई थी, मगर लहजा कड़वा लग रहा था। गुस्सा उनके चेहरे पर नज़र आ रहा था। दादा जान सर झुकाए बैठे थे। मुझे अल्फाज साफ सुनाई नहीं दिए, मगर अंदाज ऐसा था जैसे कोई पुराना हिसाब चुकाया जा रहा हो। उस रात अफ्तार के वक्त दादाजी की हालत बिगड़ गई। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आए। मैंने पहली बार उन्हें इतना कमज़ोर देखा। उन्होंने पानी मांगा, मगर अब्बा ने सख्ती से कहा कि अभी नहीं। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने दिल में फ़ैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूँगी। अगले दिन मैंने अपने हिस्से की रोटी छुपा ली और मौका देखकर दादाजी के कमरे में पहुंच गई। वो बिस्तर पर लेटे थे, आंखें बंद थीं। मैंने रोटी उनके हाथ में दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। आंखों में अजीब सी नमी थी। उन्होंने कुछ कहना चाहा, मगर दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। अब्बा सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि कोई और ही कैफियत थी, जैसे अंदर का कोई ज़ख्म हरा हो गया हो। उन्होंने मुझसे रोटी छीन ली और अपनी लाल आंखें मुझे दिखाते हुए कमरे से निकल जाने का कहा। मैं रोती हुई वहाँ से निकल आई। अम्मी मुझे समझाने लगी कि बाप है तुम्हारा, तुम उनकी बात को दिल पर मत लो। जिस बात से मना करते हैं तुम जिद मत करो। मुझे अम्मी की बात पर बहुत गुस्सा आया। अगर वो मेरे बाप हैं तो उनकी इज्जत मुझ पर फ़र्ज़ है। तो ऐसे ही दादा जान भी अबू के बाप हैं। वो क्यों अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करते हैं, उन्हें भूखा प्यासा रखकर मारना चाहते हैं। अबू अपनी इन हरकतों की वजह से अपनी औलाद को कैसा दर्द दे रहे हैं। अगर हम भी आगे चलकर उनके साथ ऐसा सलूक करें जैसा वो दादा जान के साथ करते हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा। मेरी बातों पर अम्मी सर पकड़ कर बैठ गई। तभी मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे के बाहर अब्बा खड़े थे और उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली थीं। अरे वहाँ से ही पलट कर चले गए थे। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हुआ तो घर का माहौल और ज़्यादा बोझल हो गया। अब्बा ज़्यादातर खामोश रहने लगे।
कभी कभी वो दादाजी के कमरे के बाहर खड़े देर तक अंदर देखते रहते, मगर कुछ कहते नहीं थे। खुद भी सहरी में दो लुकमे खाकर उठ जाते। एक रात मैंने उन्हें अकेले बैठे देखा। उनके हाथ में एक तस्वीर थी। अम्मी ने मुझे बताया कि वो मेरी दादी की तस्वीर थी और बताया कि वो कई साल पहले रमज़ान के महीने में वफ़ात पा गई थी। मगर उस रात मैंने पहली बार अब्बा की आंखों में आंसू देखे, वो तस्वीर को देखकर जैसे किसी और ज़माने में चले गया हूँ। अगले दिन मैं अपनी किताबें उठाकर स्टेशन में जा रही थी जब मैंने दादाजी के कमरे से अब्बा की आवाज़ें सुनी। इस बार अब्बा की आवाज़ टूटी हुई थी और दादा से कह रहे थे, क्या आपको याद है वो सहरियाँ जब अम्मी सबके लिए सहरी बनाती थी? आप और आपकी माँ मेरी माँ को सहरी करने नहीं देते थे। वो भूखी रहती थी, घर के काम करती, और आप कहते थे कि औरत को सब्र सीखना चाहिए। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी कांप रही थी। मेरे लिए ये सब नया था। तभी अब्बा के कदमों की आवाज़ आई तो मैं भाग कर सहन में आ गई। अब मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया था कि अब्बा दादा जान के साथ ऐसा सलूक क्यों करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत मेरे सामने खुलने लगी। दादाजी जवानी में सख्त मिजाज थे और वो दादी पर बहुत सख्ती करते थे। माँ बहनों की बातों में आकर हर वक्त दादी को डांटते थे। पूरा पूरा दिन उनका खाना बंद करते। खाने पीने की चीज़ों को ताला लगा दिया जाता ताकि दादी कुछ खा ना सके, और ख़ासकर दादी अम्मा को ख़ासकर रमज़ान में सहरी नहीं करने देते थे। कहते थे कि औरत का फ़र्ज़ है घर संभालना। वो भूखी प्यासी रहती थी, फिर भी सबके लिए खाना बनाती, घर के सारे काम करती। फिर सोने से पहले अपनी सास के पाँव दबाती थी, कमरे में आकर शौहर के पाँव दबाते, जब तक वो सो नहीं जाते थे। नींद और खुराक की कमी के बायस वो दिन ब दिन सूखती जा रही थी। उनके अंदर जैसे जीने की उमंग ख़त्म हो चुकी थी। एक दिन चक्कर खा कर गिर गई। इसी रमज़ान में उनकी मौत हो गई। अब्बा तब छोटे थे। उन्होंने अपनी माँ को भूख से तड़पते देखा था। वो मंजर उनकी जहन पर नक्श हो गया था। सालों बाद जब दादाजी बीमार और कमज़ोर हो गए और घर की जिम्मेदारी अब्बा के हाथ आई, तो उनके अंदर का वो बच्चा जाग उठा। वही भूख, वही सहरी, वही रमज़ान। उनके अंदर एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई। वो दादाजी से नफरत करने लगे। वो जानबूझकर वही सब करने लगे जो उन्होंने बचपन में देखा था, जैसे वो अपनी माँ का बदला ले रहे हो, मगर हर बार बदला लेते हुए खुद भी जलते रहते हो। ये सब सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने पहली बार समझा कि अब्बा के अंदर दो इंसान रहते हैं, एक वो जो अपने बाप से नफरत करता है और एक वो जो अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहता है, मगर इस इंसाफ की शक्ल गलत है। वो जुल्म का जवाब जुल्म से दे रहे थे। मैंने हिम्मत करके अब्बा के पास जाकर कहा कि अगर दादी अम्मा के साथ जुल्म हुआ था तो आप क्यों वही जुल्म दोहरा रहे हैं? आप इन्हें भूखा रखकर किसको सजा दे रहे हैं? अब्बा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकन थी। वो देर तक खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले कि शायद मैं खुद को सजा दे रहा हूँ। चंद लम्हों बाद वो दादाजी के कमरे में गया। मैं भी पीछे गई। अब्बा थकन ज़दा लहजे में दादा से कहने लगे, मैंने आपको वो दुख दिया जो मुझे मिला था, मगर इससे मेरी माँ वापस नहीं आएगी। मैंने अपने अंदर के बच्चे को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया, मगर अब मैं मज़ीद ऐसा नहीं कर सकता। आप मेरे बाप हैं, आपको तकलीफ़ देता हूँ तो मुझे भी तकलीफ़ होती है, मगर मैं खुद को माजी से नहीं निकाल पाता। उस रोज़ अब्बा रो रहे थे, तब दादा जान भी रोने लगी और कहा, मैं समझता हूँ तुम अपनी माँ का बदला मुझसे ले रहे हो। मुझे भी अकल तब आई जब तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ बहनों की बातों में आकर मैं अपनी बीवी को दबा कर रखता था। मुझे पता नहीं था कि वो अंदर से ख़त्म हो चुकी है। तभी वो दुनिया छोड़ कर चली गई, मेरे लिए पछतावे छोड़ गई। तब मेरी आंखें खुली। जिन बहनों की बातों में आकर मैंने अपना घर बर्बाद किया, आज वो अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजारी हैं। मेरी माँ को भी अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने अपने हाथों से अपने बेटे का घर बर्बाद किया, एक बच्चे को उसकी माँ से दूर रखा। तब वो मुझे कहती रहीं कि तुम दोबारा शादी करो, मगर मैंने अपनी माँ को मना कर दिया, क्योंकि मैं उनकी नफ़रत जान गया था। अगर मैं दूसरी शादी भी कर लेता तो मेरी बहनें मेरी माँ के कान भरती और नया महाज शुरू हो जाता। मैं नहीं चाहता था फिर किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। मैं अल्लाह ताला से अपने किए गए जुल्म की माफ़ी हर वक्त मांगता रहता हूँ, मगर मैं तुम्हारा भी मुजरिम हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ पर जुल्म होता रहा। तुम्हारा मासूम जहन तब बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं नहीं चाहता जो पछतावा मेरे हिस्से में आया तुम भी उससे गुजरो। दोनों बाप बेटा उस दिन गले लगकर बहुत रोए। उस रात पहली बार दादाजी को बाकायदा सहरी दी गई। अब्बा ने खुद उन्हें पानी पिलाया, उनके हाथ कांप रहे थे। दादाजी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि मैंने अपनी गलतियों की कीमत अदा कर दी है, अब तुम खुद को आज़ाद कर दो। रमज़ान के आखिरी दिनों में घर की फ़िज़ा बदलने लगी। अब्बा कभी कभी दादी अम्मा का जिक्र करते और खामोश हो जाते। मैं समझ गई थी कि ज़ख़्म पर मरहम रखना आसान नहीं होता, ख़ास कर वो ज़ख़्म जो बचपन में लगे हो, मगर इन्हें भरने का रास्ता यही है कि सिलसिला वहीं ख़त्म कर दिया जाए। उस रमज़ान ने हमें ये सिखाया कि ट्रामा अगर दिल में दफन रहे तो नस्लों को जला देता है, इसलिए माफ़ करना सीखें।
दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।